उधर बड़ी खबर रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि रूस के 24 सैनिकों को जहर देकर मार दिया गया। खबर के मुताबिक रूसी सैनिकों को जहर क्राइमिया में दिया गया और दावा किया गया कि रूस के उन सैनिकों को जहर देने का काम यूक्रेन के समर्थन वाले एक कट्टरपंथी संगठन ने किया। दावा है कि रूस के 35 सैनिकों को जहर दिया गया और इनमें 24 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 11 सैनिक अस्पताल में भर्ती हैं। रूसी सैनिकों पर जहर से हमला क्राइमिया की जमीन पर किया गया। क्राइमिया यूक्रेन का ही वो हिस्सा है जिसे करीब 10 साल पहले 2014 में रूस ने हथिया लिया था। और उसी क्राइमिया में यूक्रेन समर्थक एक कट्टरपंथी संगठन ने रूस के 24 सैनिकों को जहर देकर मारने का दावा किया। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक उस संगठन ने रूस के 35 सैनिकों को जहर दिया था, जिनमें 24 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 11 सैनिकों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। खबर के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया था और उस प्लान के तहत रूस के कैंप में 2 लड़कियों को वोदका और खाना लेकर भेजा गया। खाने में तो जहर नहीं डाला गया था, लेकिन वोदका की बोतलों में जहर भर दिया गया। खबर के मुताबिक कैंप में कुल 35 रूसी सैनिकों ने वोदका पी और जहर की चपेट में आकर 24 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 11 सैनिक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। और माना जा रहा है कि जहर के असर से उनका बचना भी मुश्किल है। माना जा रहा है कि क्राइमिया में रूसी सैनिकों पर हुआ यह हमला रूस को ही जवाब देने के लिए किया गया, क्योंकि कुछ रोज पहले ही यूक्रेन की सेना के खुफिया विभाग के प्रमुख की पत्नी को जहर देकर मारने की कोशिश हुई थी। और तब यह आशंका जताई गई थी कि इस काम को रूस की खुफिया एजेंसी ने ही अंजाम दिया था, क्योंकि यूक्रेन की सेना के खुफिया विभाग के प्रमुख जंग की शुरुआत से ही रूस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इसी वजह से उनकी पत्नी को निशाना बनाया गया। लेकिन कहा जा रहा है कि यूक्रेन समर्थक कट्टरपंथी संगठन ने इसका बदला लेने में देर नहीं लगाई और रूस के सैनिकों पर जहर वाला पैंतरा चल दिया। लेकिन खास बात यह कि उस संगठन ने यूक्रेन में किसी रूसी कैंप पर हमला नहीं बोला, बल्कि उसने जहर वाले हमले के लिए क्राइमिया को चुना, क्योंकि क्राइमिया पिछले 10 साल से यूक्रेन के लिए एक दुखती रग है। 2014 में पुतिन ने क्राइमिया को यूक्रेन से छीन लिया था और तभी से यूक्रेन की यही कोशिश है कि वो किसी भी तरह क्राइमिया पुतिन से वापस ले ले। और इसीलिए यूक्रेन क्राइमिया में मौजूद रूसी सैनिकों और रूस के हथियार गोदामों पर पूरी ताकत से हमले बोल रहा है। जंग शुरू होने के बाद तो यूक्रेन के हमले क्राइमिया पर और भी तेज हो गए। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने एक साथ 41 ड्रोन क्राइमिया पर दागे। रूस के मुताबिक इनमें कई ड्रोन तो मार गिराए गए, लेकिन कुछ ड्रोन क्राइमिया में गिर गए, जिसकी वजह से कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। मतलब ये कि यूक्रेन हर तरह से इस कोशिश में जुटा है कि क्राइमिया से रूसी सेना के पैर उखाड़ दिए जाएं। इसीलिए वो आसमानी हमले करके रूस के हथियार गोदामों को निशाना बना रहा है। तो उसके समर्थन वाले कट्टरपंथी संगठन ने जहर वाली तरकीब अपनाकर रूसी सैनिकों में खौफ भरने का काम किया। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन की मदद के लिए अब अमेरिका के पास पैसे ही नहीं बचे हैं। ये जानकारी व्हाइट हाउस की बजट निदेशक ने एक पत्र लिखकर बाइडेन सरकार को दी और उस पत्र में चेतावनी दी गई कि यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध लड़ने में मदद करने के लिए अमेरिका के पास पैसों की कमी हो रही है, जबकि रूस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार रहा है। बीते 21 महीनों में वो यूक्रेन को हर तरह की मदद देता आया है और उसके दम पर यूक्रेन की सेना रूस जैसी महाशक्ति का इतने लंबे समय से मुकाबला कर रही है। ऐसे में जंग के बीच अमेरिका का हाथ खड़ा करना यूक्रेन की मुसीबतें बढ़ा सकता है। या यूं कहें कि यूक्रेन के सिर से अमेरिका का हाथ हटने से रूस के लिए जंग जीतनी आसान हो जाएगी, क्योंकि रॉयटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस की बजट निदेशक ने पत्र लिखकर चेतावनी दी कि इस साल के अंत तक यूक्रेन को देने के लिए अमेरिका के पास न तो पैसे होंगे और न ही हथियार। और तो और अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए 2 महीने पहले जिस पैकेज का ऐलान किया था वो भी अब तक यूक्रेन नहीं पहुंचा, जबकि ज़ेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि रूस की चुनौतियों से निपटने के लिए उनके सैनिकों को और ज्यादा हथियारों की जरूरत है। क्योंकि दावा किया गया कि बीते कुछ हफ्तों में रूस की फौज ने यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में कई मोर्चों पर बढ़त हासिल कर ली। रॉयटर्स के मुताबिक खैरसोन और जापोरिजिया के कई इलाकों में यूक्रेन के लिए रूसी फौज का मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि दावा किया गया कि वहां यूक्रेन की सेना गोला बारूद की कमी से जूझ रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की को अमेरिका से बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अक्टूबर में यूक्रेन और इजरायल की मदद के लिए $106 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 9 लाख करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया था। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी यूक्रेन को मदद नहीं मिली। इस बीच अमेरिका से सहायता रुकने की खबरों के बीच ज़ेलेंस्की नाराज बताए जा रहे हैं।
क्योंकि रॉयटर्स के मुताबिक एक रोज पहले ही उन्होंने अमेरिकी सांसदों के साथ होने जा रही मीटिंग को कुछ घंटे पहले ही रद्द कर दिया था।